हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ प्रोडक्शन डिस्क्राइब द वेव्स विच आर द टेक्निकली पॉसिबल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। मीन्स कि प्रोडक्शन है जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन हमें क्या बताता है कि किन किन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपने प्रोडक्शन के लेवल को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ है जो शॉर्ट टर्म में भी किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। तो output can be increased in the various ways. We know that in short run the output can be increased by increasing the amount of variable factors. Variable factors कौन से होते हैं? जैसे हमारा लैंड हो गया, लेबर हो गया। लेबर क्या हमारा एक वेरिएबल फैक्टर माना जाता है जिसको हम अपने नीड के अकॉर्डिंग हायर कर सकते हैं या फिर जॉब से हटा सकते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल फैक्टर होगा। और हमारा फिक्स्ड फैक्टर होता है जैसे कैपिटल, प्लांट, मशीनरी या फिर लैंड। तो इनको हम अपने नीड की अकॉर्डिंग कि जब इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है तो हम हायर मीन्स परचेज़ कर लेते हैं, या नहीं है इकोनॉमी में डिमांड प्रोडक्शन की तो हम उसको क्या है अपने अकॉर्डिंग वेरिएट नहीं कर सकते, मीन्स अपनी चेंज नहीं कर सकते। ये फिक्स्ड फैक्टर माने जाते हैं। ठीक है, एकदम हम बेच नहीं सकते उस चीज़ को। तो the response of the output to change in the amount of variable factors, the amount of all the factors remaining constant is referred to as a return to factor. return to factor basically होता क्या है कि चेंज आना, आउटपुट में चेंज आना किसके रिस्पॉन्सिव की वजह से, वेरिएबल फैक्टर्स है जो उनमें चेंज आने की वजह से हमारे टोटल आउटपुट में कितना चेंज आता है। जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं जो लाइक फिक्स्ड फैक्टर्स वो हमारे कांस्टेंट होने पर वो हमारे क्या कहलाते हैं, लॉ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। मीन्स क्या होता है कि हमारे आउटपुट में है जो वो कितना चेंज आएगा वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, जैसे हमारी लेबर की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आएगा उसे क्या कहते हैं, रिटर्न टू फैक्टर। ऑन द अदर हैंड in the long run output can be increased by increasing all the factors. लॉन्ग रन में क्या होता है कि मोर देन वन ईयर हमारा कौन सा टाइम पीरियड माना जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए माना जाता है। तो द आउटपुट है जो इंक्रीज किया जाता है बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम अपने प्लांट को मशीनरी को या फिर हम अपनी लैंड को, ये क्या है, हम इनको वेरिएबल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म में हमारे ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स माने जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न टू स्केल। ठीक है, द रिस्पॉन्स ऑफ द आउटपुट टू चेंज इन द साइज या स्केल ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन द सेम प्रोपोर्शन में, तो इस टर्म एज अ रिटर्न टू स्केल। तो आज हम इस वीडियो में रिटर्न टू फैक्टर को पढ़ेंगे। रिटर्न टू फैक्टर क्या है, लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। क्या है इसमें कि इन अ शॉर्ट पीरियड व्हेन द आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट इज sought to be increased by the way of the additional application of the variable factors to a given quantity of a fixed factor, law of variable proportion come into operation। कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम अपने आउटपुट है जो प्रोडक्ट के आउटपुट को कैसे इंक्रीज करें बाय द एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। मीन जो वेरिएबल फैक्टर है हमारे उनको अगर हम ऐड करें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए टू अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ फिक्स्ड फैक्टर, कि अब उन्हें फिक्स्ड फैक्टर्स में मीन्स एक लेबर है एक लैंड है। ठीक है, तो आगे हम अपना एग्जांपल देखेंगे, अभी के लिए ये देख लो। तो लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन है जो ऑपरेट हो जाएगा कि उसी फिक्स्ड फैक्टर में हम कुछ एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को जोड़ देते हैं जिससे हमारा क्या है, आउटपुट है जो वो बढ़ेगा और हमारा प्रोडक्शन है जो वो बढ़ जाएगा। तो लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन इज़ दैट लॉ विच प्रिडिक्ट करता है कि किन के कारण से कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वेराइंग ऑफ द proportion in which the fixed and the variable factors of the production are used। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे
देखो यहाँ चलो सपोज स्टार्टिंग से कहते हैं व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीज, एक फैक्टर है जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ा दिया जाता है, व्हाइल द अदर फैक्टर मीन कांस्टेंट, देन द प्रोपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर्स इज अल्टर्ड। सपोज दैट द टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लैंड और लेबर, लैंड हमारा फिक्स्ड फैक्टर मान जाता है, ठीक है, और लेबर है जो वेरिएबल फैक्टर्स है, इसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग तभी घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं अपने प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो सपोज यू हैव अ लैंड ऑफ मेजरिंग 2 हेक्टेयर लैंड है हमारे पास, यू ग्रो टमाटोज ऑन इट विद द हेल्प ऑफ द लेबर। तो अकॉर्डिंगली हमारा प्रोपोर्शन क्या होगा, लेबर को और लैंड का 1:2, हमारे लेबर और लैंड का और लेबर का हमारा जो सॉरी लेबर का और लैंड का हमारा जो रेशियो है वो 1:2 है। लेबर कितनी है, लेबर हमारी 1 है और लैंड है जो हमारी 2 हेक्टेयर है, तो रेशियो क्या होगा, 1:2। इफ़ द नंबर ऑफ द लेबर्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं, ठीक है, लेबर है जो 1 की जगह 2 हो गया, तो हमारा रेशियो क्या होगा, 2:2, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स इफ दे आर द 2 हेक्टर ऑफ द लैंड पर लेबर प्रीवियसली, नाउ देयर इज अ 1 हेक्टेयर हो गया, ठीक है। अब क्या है, हमारी लैंड कम है, 1 हेक्टेयर लैंड है पर लेबर के अकॉर्डिंग, तो ऑन द अकाउंट ऑफ द लेबर द factor of the production of the factors there will also a change in the total output means कि हमारा अगर लैंड है जो उसको 2 हेक्टेयर की जगह अगर 1 हेक्टेयर कर दी जाते और 1 लेबर है, तो हमारा जो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ क्या हमारा टोटल आउटपुट है जो वो भी मीन्स डिफरेंट रेट चेंज होगा डिफरेंट रेट से, ठीक है। अब क्या है, हमारे लैंड पहले ज़्यादा 2 हेक्टेयर में ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा था पर लेबर के अकॉर्डिंग, और अब क्या है 1 लेबर और 1 लैंड के अकॉर्डिंग, सॉरी 1 हेक्टेयर लैंड के अकॉर्डिंग अलग प्रोडक्शन होगा, तो वो भी डिफरेंट रेट से क्या हमारा आउटपुट है वो चेंज होगा, ठीक है। तो एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स मस्ट अल्टीमेटली लीड टू अ situation when the marginal productivity of a variable factor start to diminish। इसको आगे पढ़ेंगे हम। देखो इसकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है जो इसकी कुछ अजम्पशंस मानी जाती हैं, क्या है कि वन ऑफ द फैक्टर्स इज़ वेरिएबल, वन फैक्टर है जो हमारा वो वेरिएबल होता है वाइल अदर फैक्टर आर फिक्स्ड। वन वेरिएबल होता है मीन्स हमारे फॉर एग्जांपल लेबर है हमारा वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड हमारा लैंड फैक्टर। ऑल द यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो हमारे सेम होंगे, कि लेबर हम 1 लगाए 2 लगाए वो क्या है सेम प्रोडक्टिविटी देंगे, सेम एफिशिएंटली इक्वली एफिशिएंट है। देयर इज़ अ नो चेंज इन द टेक्निकल ऑफ द प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी वो क्या है वो सेम ही रहेगी। फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन कैन बी यूज इन द डिफरेंट प्रोपोर्शन, की प्रोडक्शन है जो वो यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट प्रोडक्शन के लिए, जैसे 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड और उसके लिए 1 लेबर चाहिए, या फिर 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड उसके लिए 4 लेबर चाहिए। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो वो यूज़ किया जाता है अलग अलग प्रोपोर्शंस में, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा रिटर्न टू फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर में क्या है, 3 सिचुएशंस है जो वो हम पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इससे क्या है हमारे नाम से ही पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स कि फैक्टर के यूज़ करने से हमें रिटर्न्स है वो इंक्रीज मिलेंगे, मीन्स जो प्रोड्यूसर है जो उसको फ़ायदा होगा, मीन्स देखो इसको पढ़ेंगे हम। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर रेफर्स to the situation in which the total output tend to increase at a increasing rate when more of the variable factor is combined with the fixed factor of production। means ये कैसी सिचुएशन है जहाँ पे टोटल आउटपुट है हमारा वो इंक्रीज़ होता है इंक्रीजिंग रेट से ही, जब कब मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंडली विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स फिक्स्ड फैक्टर है, जैसे हमारा लैंड है वो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है,
ठीक है। उसके साथ अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स है जो उसको उनके साथ कंबाइन कर दें कि पहले 1 लेबर लग रही थी 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड में, अब 4 लेबर लगा रहे हैं पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी क्या बढ़ेगी, टोटल आउटपुट है जो टेंड टू इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट, तो दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर फॉर द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो देखो इससे क्या हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है जो वो क्या है बढ़ेगा। इन दिस सिचुएशन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट बी इंक्रीजिंग। इन्वर्सली द मार्जिनल कॉस्ट है जो प्रोडक्शन की वो डिमिनिश होगी। मीन्स कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है मीन्स हमारा जो टोटल प्रोडक्ट हुआ है उससे क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ता जाएगा, आउटपुट है जो हमारा टोटल प्रोडक्ट वो बढ़ता जाएगा, उससे क्या हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से वो इंक्रीज़ हो रहा है। और इससे क्या है, इन्वर्सली मार्जिनल कॉस्ट है जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो क्या है डिमिनिश होती जाएगी। ठीक है, अब जैसे इसको हम टेबल के फॉर्म में देखते हैं कि 1 यूनिट ऑफ लेबर और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, तो रिटर्न टू फैक्टर में हम जो फिक्स्ड फैक्टर है जो हमारे उनको हम क्या मानते हैं, हमने अजम्पशंस में पढ़ा था कि दे आर द फिक्स्ड। ठीक है, दे आर नॉट कांस्टेंट माने जाते हैं ये। और जो हमारा वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, लेबर इज़ अ वेरिएबल फैक्टर, तो इसको जैसे हम पहले 1 यूनिट मीन्स 1 लेबर लग रहा था, 1 कैपिटल थी, तो हमारा टोटल आउटपुट होता था 4 यूनिट्स का। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट है जो वो 4 ही रहेगा। ठीक है, और 1 लेबर हमारी अगर बढ़ गई है 2 हो गई है तो हमारा कैपिटल है जो कैपिटल हमारी सेम रहेगी, तो 1 लेबर से 2 लेबर लगा दी 1 यूनिट ऑफ कैपिटल पे, तो हमारा अब प्रोडक्ट हो रहा है 10 यूनिट। तो इससे क्या हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है जो वो क्या है बढ़ा, जैसे 10 में से 4 घटाएंगे हम, कितना होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही यूनिट ऑफ लेबर है जो हम बढ़ा रहे हैं 1 यूनिट से, मीन्स अब 3 यूनिट ऑफ लेबर लग रही है हमारी, तो 3 वर्कर लग रहे हैं, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ रही है। अभी भी कितना है, 18 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कितना 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो जैसे हम देख रहे हैं कि पहले 4 प्रोडक्ट था, अब 6, फिर 8 और ऐसे ही 10, फिर 12 हो जाएगा। तो इससे क्या हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है जो वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये याद रखना है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है जो वो बढ़ रहा है, तो जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो वो डिमिनिश होगी। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी डिमिनिशिंग होती है, कब, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स और टोटल प्रोडक्ट है जो हमारा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट है जो हमारा, क्योंकि हमारी वेरिएबल फैक्टर्स है जो वो बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट है जो वो बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या हमारा टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब किन किन कारणों से हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड, कि पहले क्या पता जो फिक्स्ड फैक्टर थे उनका अंडर यूटिलाइज किया जा रहा हो, और अब इंक्रीज लेबर है जो उनकी इंक्रीज़ करने से फुल यूटिलाइजेशन हो रहा हो फिक्स्ड फैक्टर का। ठीक है, तो इससे हमारा प्रोडक्शन है जो इंक्रीज़ हुआ है। एफिशिएंसी अब इंक्रीज़ हो गई हो कि डिवीज़न ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन की वजह से, इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो टोटल आउटपुट है वो बढ़ रहा हो। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर इंक्रीज़ करते एफिशिएंसी, एंड द इंक्रीज एफिशिएंसी लीड टू मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन। मीन्स कि लेबर की डिवीज़न करने से एफिशिएंसी बढ़ती है, और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन हो रहा है बिटवीन फैक्टर्स के बीच में, अच्छे कोऑर्डिनेशन की वजह से भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहा हो। ठीक है, तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जैसे नाम से पता चल रहा है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम वेरिएबल फैक्टर्स को अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है जो वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, देयर इज़ अ कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर।
जैसे कि हम लेबर की यूनिट्स को बढ़ा तो रहे हैं एक एक यूनिट से, कि पहले 6 यूनिट ऑफ लेबर थे, कैपिटल इतना था, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है हमारा, लेकिन क्या मार्जिनल प्रोडक्ट है जो वो कांस्टेंट है, कि इतने यूनिट से ही हमारा जो प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो इसका भी डायग्राम हम देखें कि टीपी तो हमारा जो इंक्रीज हो रहा है नो डाउट, बट मार्जिनल प्रोडक्ट है जो इज़ कांस्टेंट। तो डायग्राम से शो करेंगे कि टीपी इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है, और एमपी इज़ कांस्टेंट। तो ये भी कॉजेज हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अ फिक्स्ड फैक्टर, आइडल फैक्टर रेशियो, मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फैक्टर। अब थर्ड आता है, थर्ड सिचुएशन, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसमें क्या है कि इसी में भी नाम से पता चल रहा है कि प्रोड्यूसर है जो उसको प्रोडक्शन से, हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से क्या है, रिटर्न्स है जो वो नेगेटिव में मिल रहे हैं, डिमिनिश होते जा रहे हैं, मीन्स नेगेटिव होते जा रहे हैं, ठीक है, मीन्स कम होते जा रहे हैं हमारे रिटर्न्स। जैसे इसको लॉ ऑफ रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहा जाता है। इसमें क्या है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच टोटल आउटपुट है हमारा टेंड टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट when more or more variable factors is combined with a fixed factor of production। मीन्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स है जो उनको अप्लाई करेंगे फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एडिशनल कुछ भी तुम चीज़ करोगे, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो अगर हम ओवर यूटिलाइज करेंगे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो उससे क्या है, हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे, डिमिनिशिंग मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं होगा, टोटल आउटपुट एंड टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, कि टोटल आउटपुट तो बढ़ेगा लेकिन क्या डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, कब, जब जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर है जो वो कंबाइंडली फिक्स्ड की फैक्टर के साथ लगा दिए जाते हैं। सॉरी, अब देखते हैं टेबल, यूनिट ऑफ द लेबर, लेबर है जो हमारी बढ़ा रखी है, कैपिटल हमारी कांस्टेंट है, तो टोटल देखो टोटल प्रोडक्ट है जो हमारा वो इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से, 110, 118, 124, 100। एक टाइम में ऐसा भी आएगा जिससे हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में चली जा रही है मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये देखो 10 ये करेंगे, फिर इसे माइनस करेंगे, फिर इसे माइनस करेंगे, कि ये जाएगा 8, फिर इसमें से माइनस करेंगे ये 6, इसमें से ये करेंगे, ठीक है, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये वाला और ये, तो ये क्या हमारा माइनस का 2। अब इसको टेबल में देखेंगे कि हमारा टीपी है वो इंक्रीज हो रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट, फाइनली इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग व्हेन, कब होगा, जब हमारा एम पी है जो वो 0 होगा, तब हमारा जो टीपी है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, और तब हमारा अगर एम पी नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी है जो स्टार्ट डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग। सो थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ like and share my video. Thank you.